तीज करने वाली चुड़ैल। एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, हरियाली से भरा, फूलों की खुशबू से महकता हुआ। इसी गांव में रहते थे रामू और उसकी पत्नी सुशीला। रामू एक ईमानदार किसान था और सुशीला एक संस्कारी, धार्मिक स्त्री थी। सुशीला व्रत त्योहार बड़े श्रद्धा से करती थी, विशेषकर हरियाली तीज, जो वह अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन के लिए करती थी। हर साल गांव की औरतें मिलकर तीज करतीं, झूले डालतीं, गीत गातीं और शिवजी पार्वती का पूजन करतीं। पर इस बार गांव में एक अजीब घटना घटी। तीज से एक दिन पहले गांव के बाहर के जंगल में एक औरत को किसी ने देखा। उसकी चमड़ी हरे रंग की, बाल बिखरे हुए और आंखें डरावनी थी। सबने कहा, वो तो चुड़ैल है। गांव वालों में डर फैल गया। मगर अगले दिन तीज के दिन रामू और सुशीला जब शिवलिंग की पूजा करने जंगल के मंदिर में गए, तो वहां कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर गया। सुशीला जैसे ही शिवलिंग के पास पहुंची, उसने देखा एक औरत घूंघट निकाले शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। जब घूंघट हटाया तो वही हरीचमड़ी वाली चुड़ैल निकली। रामू डर के मारे पीछे हट गया, मगर सुशीला ने देखा, उसकी आंखों में श्रद्धा थी, डर नहीं। चुड़ैल भी तीज का व्रत रखे थी। उसके सामने फल, मिठाइयाँ और श्रृंगार की थाली रखी थी, जैसे कोई आम औरत करती है। सुशीला ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और तीज क्यों कर रही हो? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। मैं रूपा हूँ। 100 साल पहले इसी गांव में रहती थी। एक बार तीज के दिन मेरे पति का देहांत हो गया। लोगों ने मुझे मनहूस कहकर जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई, अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत। अब हर साल तीज के दिन मैं यहाँ आती हूँ, शिवजी से प्रार्थना करने, ताकि मुझे माफी मिले, ताकि अगला जन्म मिले और मैं पूरी श्रद्धा से तीज कर सकूं। सुशीला की आंखें भर आईं। उसने कहा, रूपा, अगर तेरी श्रद्धा सच्ची है तो तू चुड़ैल नहीं, एक सती है। तेरा व्रत भगवान शिव जरूर स्वीकार करेंगे। उसने रूपा के साथ मिलकर तीज की पूजा पूरी की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, शिवलिंग से प्रकाश निकला। एक दिव्य आवाज आई, हे रूपा, तेरी आत्मा को अब शांति मिलेगी। अगले जन्म में तू एक साधारण स्त्री के रूप में जन्मेगी और पूर्ण सौभाग्यवती होगी। रूपा की आत्मा मुक्त हो गई। उसकी हरी देह धुंध में बदल गई और आकाश में समा गई। रामू और सुशीला उस दिन गांव लौटे, लोगों को सब बताया। लोगों ने पहली बार जाना कि श्रद्धा और भक्ति में आत्मा की सच्चाई देखी जाती है, रूप या डरावने चेहरे से नहीं। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। भक्ति का कोई रूप नहीं होता। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान खुद आत्मा को मुक्त करते हैं।